Hello everyone, I am Arjun and you are watching my YouTube channel Hi-Fi Arjun Classes. In this video, I am discussing about the motion. That is the chapter of class 9 physics. Here we will talk about the motion. First thing, what is motion? That is anything if it changes their position with respect to time or surrounding. Mean what is motion? Motion means anything if ही चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. मीन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, इफ ही चेंज इट्स पोजीशन मीन अपनी पोजीशन को वो चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो उसे कहा जाएगा मोशन. अभी मान लें कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और आफ्टर 5 मिनट वो यहाँ पहुँच गया. मीन अभी पोजीशन ये थी और 5 मिनट बाद पोजीशन ये शो करने लगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी पोजीशन चेंज हो गई है. मीन जैसे टाइम चेंज हुआ वैसे उसकी पोजीशन भी चेंज हो गई है. तो इसका मतलब हो गया कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है. तो ये बात हो गई मोशन की कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है कि मीन अभी यही था और 2 कदम आगे चला गया, मीन वो मोशन में हो गया. अगली चीज आती है वो है रेस्ट की. रेस्ट बिल्कुल इसका अपोजिट है कि रेस्ट क्या होगा. तो मीन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रही है टाइम के साथ में, तो वो रेस्ट हो जाएगा. इफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपना पोजीशन जो है बदल नहीं रही है, चेंज नहीं कर रही है, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में कंसीडर की जाएगी. मीन कि हम यहाँ बैठे हैं तो मीन हम रेस्ट पे हैं, या चल रहे हैं तो मीन मोशन में हैं. तो ये 2 चीजें हो गई, रेस्ट और मोशन. अगली चीज डिस्कस करते हैं कि जब हम मोशन करते हैं तो हम कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और इसकी एक छोटी इकाई है डिस्प्लेसमेंट. इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होती क्या है. मीन जब हमने मोशन किया तो कुछ ना कुछ हम डिस्टेंस जाएंगे और उसी के साथ ही पैरेलल है डिस्प्लेसमेंट. तो दोनों क्या होती हैं. तो पहले हम डिस्टेंस को देखते हैं. डिस्टेंस है क्या. इट इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ. द टोटल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस. पाथ की जो टोटल लेंथ होती है उसी को डिस्टेंस कहा जाता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है. शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ. पाथ की शॉर्टेस्ट लेंथ जो हो गई वो हो गई डिस्प्लेसमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. मीन इससे जो है हमें आगे की चीजें भी क्लियर हो जाती हैं और डिस्प्लेसमेंट तो क्लियर होता ही है. तो डिस्टेंस जो है, अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे ये पोजीशन ए है, बी है, सी एंड डी ई एफ. मीन यहां से आए हैं 4 किलोमीटर, 4 ये भी, 4 ये भी, सारे 4 मान लेते हैं ऐसे. तो कितने 4 हुए. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 5 4. मीन हमने कितने किलोमीटर गए. 20 किलोमीटर. तो डिस्टेंस हो गई 20 किलोमीटर. और लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी वही होगी डिस्प्लेसमेंट. मीन डिस्प्लेसमेंट जो है कम हो जाती है, या कई बार क्या कहते हैं 0 भी हो सकती है. तो यहाँ पे हमें क्या करना है,
दूसरा अगर इसका हम देखें डिफरेंस क्या है, तो दूसरी चीज़ है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, निगेटिव। मीन जहाँ से हमने स्टार्ट किया उसके पीछे चले गए, आगे जाने के बाद पीछे चले आए तो निगेटिव हो जाएगा। अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसमें हो गया डायरेक्शन। और इस बात को नोट कर लेना कि जब भी डायरेक्शन दिया होगा तो ये होगा वेक्टर क्वांटिटी, और ये होगा स्केलर क्वांटिटी। मीन जब डायरेक्शन होगा तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, डायरेक्शन नहीं होगा तो स्केलर होगा। तो यहीं पे हम स्केलर और वेक्टर समझ लेते हैं क्या है। स्केलर क्या है? जब केवल मैग्नीट्यूड दिया हो, और वेक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी प्लस डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड क्या है? जैसे हमने कहा 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर हो गया मैग्नीट्यूड। अब हमने कहा नॉर्थ में जाना है, तो नॉर्थ हो गया इसका डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड 4 किलोमीटर, 4 न्यूटन या 4 कदम, कुछ भी होगा, ये सारे मैग्नीट्यूड है। तो केवल मैग्नीट्यूड दिया होगा तो वो हो जाएगा स्केलर, अगर उसके साथ डायरेक्शन दे दिया तो वेक्टर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी। तो इतनी चीजें हो गई। पहली चीज तो हमने पढ़ ली मोशन के साथ में मोशन और रेस्ट, और मोशन और रेस्ट के साथ में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आया, और वहीं पे हमने स्केलर और वेक्टर को पढ़ लिया। तो इतना अभी याद रखना है कि डिस्टेंस जो है वो है स्केलर क्वांटिटी, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है वेक्टर क्वांटिटी। इसी से रिलेटेड हम फिर पढ़ने वाले हैं। इतना याद कर लिया तो आगे भी लर्न हो जाएगा या समझ में आ जाएगा। अभी हमने जैसे पढ़ा कि डिस्टेंस जो है स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो अगर इसके नीचे हम टाइम लेते हैं इन पर्टिकुलर टाइम, तो हो जाता है वेलोसिटी, और इसके नीचे टाइम लेते हैं पर्टिकुलर तो हो जाता है ये स्पीड। तो यहीं पे हम स्पीड और वेलोसिटी की डिफिनीशन भी समझ सकते हैं और इसका फार्मूला भी। स्पीड क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर टाइम। और वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इनमें लगाएंगे इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मीन डिफिनीशन में इतना ऐड हम करेंगे, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बाकी डिफिनीशन सेम होगी। तो इसको हम लगाने से एक चीज और हमें बेनिफिट हो जाता है कि हमें ये डायरेक्शन देखने के बाद हमें ये समझ में आ जाता है डायरेक्ट कि अगर इसमें डायरेक्शन आ गया तो ये हो जाएगा वेक्टर, और इसमें नहीं आया है तो ये होगा स्केलर। ये ऐसी क्वांटिटी हो गई। तो डिफिनीशन इसकी क्लियर हो गई, और इसके क्या कहते हैं क्वांटिटी भी क्लियर हो गई कि स्केलर है या वेक्टर। तो अभी देखते हैं कि वेलोसिटी तो हमने समझ लिया कि वेक्टर है। अब अगर वेलोसिटी अपॉन टाइम करते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन। मीन एक्सेलरेशन का मतलब है क्या वेलोसिटी हमने अचीव की पर टाइम, टाइम के साथ साथ हम कितने वेलोसिटी अचीव कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो उसे कहा जाता है एक्सेलरेशन। तो अब हमने देखा कि वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर हो जाएगा। मीन डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि एक को आप रिलेट करिए दूसरे से, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन क्या है? द वेलोसिटी अचीव्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो मीन्स डायरेक्ट आप फॉर्मूले से उसको समझ सकते हैं और उसकी डिफिनीशन भी आप राइट कर सकते हैं। तो बाकी आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। लीनियर एंड सर्कुलर मोशन। डायरेक्टली हम सोचते हैं कि लीनियर मोशन क्या है। लीनियर क्या है? लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन होता है।
और सर्कुलर मतलब सर्किल। तो जब मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो उसे कहा जाएगा लीनियर मोशन, और कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पे होगा तो उसे कहा जाएगा सर्कुलर मोशन। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव ऑन a straight line, then the motion is called linear motion। सेम उस पे हो जाएगा इन अ सर्कुलर पाथ, देन इट इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। दोनों सेम वैसे ही हैं, आप इतना समझ लीजिए कि लीनियर जो होगा वो स्ट्रेट लाइन में होगा, और जो सर्कुलर होगा वो क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ पर होगा। अब देखो इसी से क्या होता है, सर्कुलर मोशन या लीनियर मोशन इसी से बनते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कई सारी चीजें बनती हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन है क्या, तो उसी को हम रिलेट कर देंगे दूसरे से। यूनिफॉर्म मोशन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहे हैं, फिर अगले 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर जा रहे हैं, इसी तरह फिर अगले 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर जा रहे हैं, तो ये क्या हुआ कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। मीन एक ही मिनट में इक्वल इंटरवल मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस जा रही है, तो उसको कहा जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। अब यहीं पे जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की हम बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन इक्वल टाइम, कुछ भी लगा सकते हो, एक में आपको अनइक्वल करना है या करना है कि आपको कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कहीं भी आप अनइक्वल लगा दीजिए तो क्लियर हो जाएगा। जैसे 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाती थी, अब 1 मिनट में 2 किलोमीटर हो गया, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो दोनों क्लियर हो गए कि यूनिफॉर्म कब होगा और नॉन यूनिफॉर्म कब होगा। अब इसी तरह यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर करेगा इन स्ट्रेट लाइन तो हो जाएगा लीनियर मोशन। वही जब सर्कुलर पाथ पे होगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म समझ में आ गया तो मोशन हो जाएगा आगे। बाकी उसके बाद क्या है कि इक्वेशन ऑफ मोशन, सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस चैप्टर का वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, पहला मोशन तो है, पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये सारे इक्वेशन हो गए। जितना ही इनके इक्वेशन इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा कहीं इसके जो है डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है कि डेरिवेशन कैसे होगा। डेरिवेशन एग्जाम में भी आता है। तो पहला डेरिवेशन देखते हैं, एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन मतलब होता है वेलोसिटी v अपॉन t। हमने वेलोसिटी में पढ़ा था कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब लास्ट और स्टार्टिंग पॉइंट को डिफरेंस लेने पर। तो डिफरेंस यहाँ भी क्या कहते हैं, वेलोसिटी हम इनिशियल और फाइनल लेंगे v माइनस यू अपॉन टी।
अब कर देते क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AT इज इक्वल टू V माइनस यू। अब ये इधर माइनस में आएगा प्लस में, AT प्लस यू इज इक्वल टू V, मीन्स क्या हो गया, V इज इक्वल टू यू प्लस AT। मीन ये हो गया इसका सोल्यूशन, मीन पहला जो डेरिवेशन है ये हो गया। देखते हैं सेकंड डेरिवेशन। आप इसको राइट कर सकते हैं, वीडियो को रोक के आप राइट कर सकते हैं। बाकी सेकंड डेरिवेशन पे चलते हैं, क्योंकि पहला ये हो गया। सेकंड हो, जैसे हमने देखा स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर डिस्टेंस निकाले टाइम इधर आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड होती है v और टाइम होता है t, डिस्टेंस s। तो स्पीड में क्या होगा कि हमने अभी वेलोसिटी रखी थी, वेलोसिटी में डिफरेंस रखा था, वेलोसिटी में दोनों को ऐड करके हम एवरेज वेलोसिटी रखेंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी इक्वल टू s। अब देखो यहाँ पे v है, v हमने यहाँ पे पहला इक्वेशन हमने ड्राइव कर लिया है कि u प्लस AT, तो v की जगह रख देंगे u प्लस AT प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी इक्वल टू s। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2u है, 2u इंटू टी मतलब क्या, 2u प्लस AT है, तो हमने क्या किया 2u में t का मल्टीप्लाई किया, 2ut हो गया, और ये t स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू s। अब देखो 2 से 2 ये कट जाएगा, केवल बचेगा ut प्लस ये हो गया AT स्क्वायर और ये अपॉन 2 मतलब हाफ AT स्क्वायर इक्वल टू s। ये हो गया s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, चाहे ut प्लस हाफ AT स्क्वायर इक्वल टू s लिख ले, या s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, दोनों चीजें वही है, आगे पीछे कुछ भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें हो गई सेकेंड इक्वेशन। पॉज करके आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, कंटिन्यू लिख सकते हैं। यहीं से हम निकालेंगे थर्ड इक्वेशन। कैसे, अभी हमने स्पीड को क्या रखा था v प्लस यू अपॉन 2। अब टाइम को हम निकालेंगे यहां से, v इक्वल टू यू प्लस AT, तो पहले इसको इधर लाते हैं, v माइनस यू इक्वल टू AT। अब t निकालने के लिए a इधर डिवाइड में आ जाएगा, मतलब कि v माइनस यू अपॉन a इक्वल टू t। तो इसको रख देते हैं t की जगह पे इंटू v माइनस यू अपॉन a इक्वल टू s। अब देखो एक ब्रैकेट में क्या है कि पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, v प्लस यू v माइनस यू अपॉन 2a इक्वल टू s, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो ऊपर यहाँ पे क्या है कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ये उधर जाएगा 2as। अभी ये माइनस में उधर ले जा सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मीन तीनों जो है हमने ड्राइव कर दिया है, और डेरिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको राइट ही करना है। और कैसे कहाँ पे क्या हुआ वो चीजें आप समझ लीजिए। बाकी चैप्टर में अब कुछ नहीं बचा है, बाकी क्या कहते हैं कुछ ग्राफ्स बचे। ग्राफ के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो नॉर्मल कुछ ग्राफ, जैसे हमने स्पीड या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, इतने ग्राफ पढ़ते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। कैसे, एक में हमने टाइम लिया, इधर हमने डिस्टेंस ले लिया, तो स्पीड का ग्राफ हो गया।
डिस्प्लेसमेंट ले लिया तो वेलोसिटी का हो गया, और यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम ले लिया तो एक्सेलरेशन हो गया। अब देखो सारे ग्राफ एक जैसे मीन सब में ऐसी लाइन हो गई, मीन ये टाइम है और ये डिस्टेंस है, टाइम 1 2 3 4, और ये 100 200 400 800 ऐसे कुछ भी है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि टाइम बढ़ रहा है, ये टाइम बढ़ता चला जा रहा है, मीन टाइम 4 5 6 होता जा रहा है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है। तो ये क्या होगा, रेस्ट पे होगा। और अगर बीचों बीच से निकल जाए तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे 1 है तो 1 पे 100, जैसे 2 की बात करें तो 2 पे क्या होगा 200, 3 पे 300, ऐसे। तो क्या हुआ, इक्वल इंटरवल इन इक्वल डिस्टेंस क्या है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। हमने यूनिफॉर्म मोशन में बताया था कि इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम में, तो इसको कहा जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। अब इसके बाद एक दो ग्राफ और आते हैं, जैसे हम ये ले लें, ये होगा एक्सेलरेशन का, मीन स्पीड इसमें बढ़ रही तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, मीन स्पीड इसमें बढ़ रही है, यहीं पे ये हो जाए तो हो जाएगा रिटार्डेशन। रिटार्डेशन होता है माइनस है, जब हम रेस्ट की तरफ आते हैं तो होता है रिटार्डेशन, जब गाड़ी को रोकते हैं या कुछ रुकते हैं, और जब स्पीड बढ़ाते हैं तो हो जाता है एक्सेलरेशन। मेन इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और वेलोसिटी माइनस। वेलोसिटी एक्सेलरेशन कुछ भी जिसका ये हम फिगर बनाएंगे उसमें क्या है कि ये माइनस होगा, इधर प्लस होगा, ये रेस्ट पे होगा, ये क्या है एक्सेलरेशन जो होगा या स्पीड जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी। तो इतने सारे ग्राफ है, ऐसे ही ग्राफ हम पाते हैं। अप्रॉक्स जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेथड अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमें बताएं कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है और कैसे आपको ये वीडियो चाहिए।